मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कंठे यस्य विराजते हि गरलम् शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् वक्ता यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः इस श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्रवाहमान सत्संग जो मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ है, ऐसा संतों का कथन है, सत्संग के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। कहा गया है सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मलनासनम। साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का योग्य अधिकारी बन जाता है। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अत्यंत महिमाशालिनी यह ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अमृत वचन है, अध्याय संख्या 7 जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, उसके आधार पर गीता चिंतन माला प्रवाहमान है। आइए आरंभ में 5 श्लोकों का उच्चारण करें साथ में। श्लोक संख्या 7 से आगे भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि
तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग। पुनः शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है। संदेह और प्रश्नों से पूरित हैं अर्जुन और समाधान और उपदेश से युक्त हैं भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि अर्जुन ने कोई प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं रखे थे, परंतु भगवान ने अनुग्रह की मूर्ति धारण करते हुए अर्जुन के लिए ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देने का संकल्प किया। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, अशेषतः ज्ञान विज्ञान का मैं उपदेश देता हूँ। अर्जुन अभिमुख हो जाते हैं, भगवान के सम्मुखीन हो जाते हैं, उपदेश ग्रहण करने के लिए एकाग्र होते हैं। उपदेशक भगवान के प्रति एकाग्र दृष्टि होकर के प्रतीक्षा करते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत का एकमात्र अद्वितीय सद कारण मैं हूँ। अहम ही सर्व अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं जगत का कारण हूँ। और यह जो कार्य रूप में जगत दिखाई देता है, यह जगत माया से बना हुआ है। उस माया से बने हुए जगत को धारण करने वाला जीवात्मा कहलाता है। वह जीवात्मा भी कोई अलग वस्तु नहीं है, वह मेरी ही प्रकृति है, कारणभूता है, चेतन है। और वही जीव और प्रकृति मिलकर के जगत का निर्माण करते हैं, सत्य है। तथापि मैं ही यह संपूर्ण चराचर जगत को, जगत का उत्पत्ति विनाश और पालन का एकमात्र कारण हूँ। साथ ही मेरे से अन्य और कोई दूसरा कारण है अर्जुन, नहीं समझना, यह भी भगवान ने मध्य में स्मरण कराया। शब्दावलियां भगवान के थे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मेरे से बड़ा कोई कारण नहीं है। छोटे कारण हैं, आनुषंगिक कारण हैं, निमित्त छोटे छोटे और सब कारण हैं, परंतु मैं तो अकेला ही प्रकृति का अध्यक्ष बन करके जगत को बनाता हूँ अथवा निर्माण करता हूँ। इसलिए भगवान ने एक उदाहरण और दृष्टांत भी दिया कि जिस प्रकार से हे अर्जुन माला के सभी मन के उस सूत्र में गुंथे हुए रहते हैं, तद्वद मुझ परमात्मा में ही संपूर्ण चराचर जगत, भूत पंचभूत और भौतिक, भूत भौतिक सकल प्रपंच मुझ में ही गूंथा हुआ रहता है। तो संदेह बना था कि जैसे माला और उसका सूत्र, मन के और सूत्र में किंचित भेद है, तो कहा गया कि नहीं नहीं, यह उस प्रकार से व्यवहारिक दृष्टांत को पूरी तरह दृष्टांत में आप निक्षेप नहीं कर सकते, किंचित पार्थक्य है ही। अर्थात कि बहुतों ने ऐसा संदेह किया कि चलो ठीक है, जैसे माला का धागा है एक और उसमें गूंथे हुए छोटे छोटे मन के हैं, दाने हैं माला के, तो सूत्र अलग है और मन के अलग हैं, तो फिर भी तो भगवान और जगत, ईश्वर और यह संसार किंचित भिन्न तो हुआ। ऐसा मानने वाले लोगों को भी आचार्यों ने टीका इत्यादियों में, टीका टिप्पणियों में, श्रीमद् भगवद गीता के अनेक प्रकार के व्याख्यानों में यथायोग्य तरीके से समाधान किया है। भले ही देखने में मन के और धागा भिन्न भिन्न दिखाई देते हों, परंतु दोनों ही भूत से ही तो बने हुए हैं ना। भौतिकत्वात्, जड़त्वात् आदि आदि हेतुओं से उनकी भी सदृशता सिद्ध की गई है। परंतु उतने से ही संतोष नहीं हुआ आचार्यों को, और परवर्ती जो व्याख्याता हैं श्रीमद् भगवद गीता के और भगवान के पक्षपाती हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं,
मान लो कि भगवान ने जो उदाहरण दिया दृष्टांत, सूत्रे मणिगणा इव, इव माने सदृश, जैसे कि सूत्र में मणि गूंथे हुए रहते हैं, तद्वद मुझ परमात्मा में लोक लोकांतर सकल ब्रह्मांड गुथा हुआ है, ब्रह्मांड के मन के हैं, ऐसा भगवान का कहना था। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि भगवान ने दृष्टांत दिया, उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को समझाने का भगवान ने यत्न किया। तो टीकाकारों ने और आचार्यों ने इस बात को ऐसे स्मरण किया कि मान लें कोई माला पूरा ही धागे से बना हुआ हो। वर्तमान में भी बहुत सारे संप्रदायों में ऐसा देखने में आता है, जिस प्रकार से आप तुलसी और रुद्राक्ष को धारण करते हैं। रुद्राक्ष के दानों के अंतस में एक धागा पिरोया हुआ रहता है, परंतु यदि किन्हीं किन्हीं संप्रदायों में ऐसा है विशेष करके कि जो मध्य के मन के हैं, जो दाने हैं बीच के, वह सब भी उसी धागे से ही बने हुए रहते हैं। उसको आप जपते रहें, हाथ में लें। तो जिस प्रकार से वो धागा ही है, परंतु उसको धागे को मध्य मध्य में पिरोया गया है और उसके बाहर गोलाकार सा बनाया गया है, तो मन के भी धागे के, और धागा तो धागा है ही, तंतु। तो भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मन के हैं वो मेरी प्रकृति के हैं, और ये जो धागा है वह मैं हूँ। इस प्रकार से उसमें और इसमें दोनों में किंचित भी भेद और भिन्नता नहीं है। यह भी बात यहाँ समझने की बात भगवान ने अर्जुन को दृष्टांत के माध्यम से कहा। पुराने आचार्यों ने ऐसा कहा कि मान लो कोई बहुत धनिक व्यक्ति हो और उसने सोने का माला बनाया हो, और उसमें सोने का ही धागा बनाया हो, और सोने की रस्सी बनी हुई, सोने का धागा बना हुआ हो और सोने के मन के बने हुए हो। तो फिर जिस प्रकार से मणियाँ मन धागे में गूंथी हुई रहती हैं, मई सूत्रे मणिगणा इव, जो मणि अर्थात रत्न विशेष है, सोने का गोल गोल सा बना करके सोने के धागे में ही यदि उसको पिरोया जाए, तो जिस प्रकार से वो माला स्वर्णमय ही रहता है, किंचित भी भिन्न नहीं रहता, तद्वद हे अर्जुन, मैं यह संपूर्ण चराचर जगत का एकमात्र कारण हूँ, मुझसे बड़ा और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में ऐसा संदेह हुआ था। क्या संदेह हुआ था? कि जैसे हे केशव, प्रकृति सबसे बड़ी है, वो अव्यक्त होकर के जगत को बनाती है, अव्यक्त रह करके, तो अव्यक्त से बड़ा पुरुष है, परमात्मा है, ईश्वर है, जो जगत का कर्ता है, तो फिर उससे भी तो बड़ा कोई होना चाहिए। जैसे बालक लोग पूछते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जैसे बालकों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और वह उसके आगे की कहानियों को पूछता है कि राजकुमार था, फिर राजा हो गया, फिर उसने युद्ध किया, फिर सम्राट हो गया, फिर चक्रवर्ती हो गया, इस प्रकार से और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ, कह करके लंबी सी कहानी चलती रहती है। कहानी को समाप्त करने के लिए, कथा को तो यही कहना पड़ेगा कि राजा अपने चतुर्थ अवस्था में संन्यास ग्रहण करके वैदिक धर्म का पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का अनुशीलन करते हुए वह सन्यासी हो गया। उसके बाद उसका और कोई खबर नहीं है। कथा के समापन के लिए यही कहा जा सकता है, अन्यथा बाल बुद्धि से वह पूछता रहता है कि आगे कहानी बताओ। सुनते हैं कि पहले घर की वृद्ध महिलाएं बालकों को कहानियां सुनाया करती थी। समूह और समाज था, संयुक्त परिवार थे, तो उनमें मनोरंजन इत्यादि के साधन के लिए अथवा कालक्षेप के लिए भी जो वृद्ध हैं, घर के वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, आयु से बड़े हैं, उनके द्वारा छोटे छोटे बच्चों को जमा करके धार्मिक और सामाजिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षाएं इत्यादि दी जाती थी। तब इस प्रकार की कहानियाँ सुनाई जाती थी, राजा रानियों की, परियों की, और उसमें थोड़े धर्म से संबंधित वस्तुओं की, अथवा नैतिकता की, अथवा सूरवीरता की, युद्ध की, अनेक प्रकार की कथा कहानियों को सुना करके, प्रबोधित करके बालकों को बौद्धिक दृष्टि से प्रौढ़ किया जाता था। तो उन कहानियों में जिस प्रकार से बालक पूछता है कि इसके आगे और क्या हुआ, तो बालक जब थक करके सो जाता है, तब वृद्धा घर की उस कथा को सुनाना बंद कर देती हैं।
यहाँ भी अर्जुन भगवान को तद्वत लगभग उसी प्रकार से पूछना चाहते हैं, यद्यपि प्रकट रूप से उन्होंने नहीं पूछा। अर्जुन ने प्रकट रूप से भगवान को प्रश्न नहीं रखे कि केशव बताओ तुमसे कौन कोई बड़ा है। तुम कहते हो अहम कृष्णस्य जगतः, मैं जगत का कर्ता हूँ, तो फिर तबह कर्ता, तुम्हारा कर्ता कौन है? यह स्वाभाविक प्रश्न बनेगा। तो उस प्रश्न को खंडन करने के लिए भगवान ने अपने तरफ से कहा कि नहीं नहीं, मत्तः परतरम नान्यत। यह भगवान ने पारमार्थिक दृष्टि से उदाहरण दे करके कथन किया कि वास्तव में किंचित नान्यत किंचन मिषत्त, कुछ भी उसमें नहीं है। नान्यत किंचित अस्ति नेह नानास्ति किंचन, इस परमात्मा के अतिरिक्त तात्विक रूप से भी कुछ नहीं है, और जगत के कारण के रूप में भी परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा भगवान पारमार्थिक कहते हैं। परंतु बहुतों को पारमार्थिक बातें बुद्धिस्त नहीं हो पाती हैं, इसलिए भगवान ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से माले में सूत्र गुथे हुए, सूत्र में मणियां गुथी हुई रहती हैं, तद्वद मुझ परमात्मा में ही यह सारी गुथी हुई है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति भी मुझ में ही गुथी हुई है। अब वहां उसने घर बना लिया, द्वार बना लिया, मकान बना लिया, तो उसे प्रकृति का कोई कर्तृत्व तो नहीं हुआ। जैसे बालक लोग, पुनः बालकों की बात, जैसे बालक लोग खेलने वाले होते हैं और आपके आंगन में छोटा सा घर बनाते हैं खेलते समय, आपके घर के अपने आंगन में बालू का, मृत्तिका इत्यादि ला करके, थोड़ा बहुत जल संयोग करके, पानी इत्यादि का मिश्रण करके जैसे छोटे छोटे घर बनाते हैं और उसको पुनः तोड़ देते हैं। और वर्तमान में तो बालकों को ऐसे खेलने का अवसर नहीं है, तथापि यदि कोई ऐसा बालक करे कि वैसी क्रीड़ा में छोटा सा घर बनाए और आपको कहे कि देखो देखो हमने छोटा सा घर बनाया, तो उसने कुल घर कहाँ बनाया कि आपके आंगन में बनाया, और आपके ही आंगन के कोने में रखी हुई मृत्तिका अथवा जल इत्यादि के संयोग से उसने घर बना लिया। उसमें द्वार की कल्पना की, उसमें उसने छत बनाया, उसकी परिधि लगाई, उसकी बाउंड्री उसने बनाई, गेट बनाया, और बहुत सारी उसमें व्यवस्था उसने बनाई, श्रृंगार किया, रंग पोता। परंतु कुल कितनी उसके पास सामग्री थी? तो कहे आपके घर के आंगन के कोने में रखी हुई थोड़ी सी मृत्तिका का संग्रह विशेष से उसने घर बनाया। तद्वत यह जो संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत परमात्मा के एक अंश भर से संपूर्ण जगत की निर्मिति हो जाती है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान ने अर्जुन को कहा कि बस अंश समझ लो, कितने से तुमने जगत बना लिया? तो एक अंश से। विभूतियों के अंततोगत्वा भगवान ने कहा है अथवा बहुनैतेन, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांसेन स्थितो जगत्, एकांसेन स्थितो जगत। 10वें अध्याय के अंतिम में भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन रहने दे, इतनी सारी विभूतियों को जान करके क्या करेगा, बस इतना जान लो कि यह संपूर्ण दृश्यमान और दृष्ट और श्रुत जितना देखा गया है यह जगत सकल प्राणियों के द्वारा, और जितना वेदादि शास्त्रों से सुना गया है लोक परलोक इत्यादि, वह तो मेरे एकांश से किंचित एक अंश विशेष से, वो भी कोई बाह्य हस्तपाद आदि के क्रियाओं से नहीं। भगवान ने उठ करके, जैसे कोई व्यक्ति का अपने कक्ष से उठ करके किचन में भोजनालय में जा करके आदि आदि पदार्थ बना लेता है, खाद्य पदार्थ, तद्वत भगवान उठ करके अन्यत्र कहीं जा करके एक अंश से जगत बनाए, ऐसा नहीं। मात्र मानस व्यापार से इच्छान चक्रे, उसकी संकल्पना मात्र से प्रकृति प्रकट होकर के संपूर्ण प्रपंचों को प्रसारित और विस्तार करती है। ऐसे सामर्थ्यवान का ही तो नाम ईश्वर है ना। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, एक अंश से न, एक अंश विशेष से यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत की निर्मिति हो जाती है। एक अंश जीव और एक अंश जगत। जीव और जगत वो दो अंश निकलने पर भी अलग पृथक तो नहीं हुए, परंतु वह अंश विशेष से, थोड़े से, अल्प से
यह जगत बनता है। जो बात चल रही थी, जैसे एक बालक छोटे से मृत्तिका इत्यादि आपके घर के कोने से लेकर के बनाता है और अपने आप को उस खिलौने के घर का कर्ता मान लेता है, तद्वद यह जो प्रकृति है वह भी परमात्मा रूपी आधार और अधिष्ठान में रह करके ही उसी में भाषित और प्रतिभाषित होती हुई, उसी में क्रीड़ा करती हुई, उसी में कभी सन अर्थात दिखाई देती हुई और कभी अदर्शन को प्राप्त होती हुई इस जगत को बनाती है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे पड़ोस अर्थात दूसरे अन्य तरम किसी दूसरे से कुछ उधार ला करके प्रकृति बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे अतिरिक्त तो हे अर्जुन कुछ भी कारण संसार का नहीं है, मैं ही अकेला अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। यही जीव और माया मिलकर के जगत को बनाते हैं, परंतु मुख्य कारण तो मैं ही हूँ। अब यहाँ पर एक संदेह फिर से हो जाता है, अच्छा ठीक है, आपका तो कोई कारण नहीं है, परंतु आप तो कारण है ना। भगवान ने कहा, हाँ हम कारण हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति कारणम, दूसरा कोई कारण नहीं, मैं ही कारण हूँ। यद्यपि अर्जुन ने फिर से ऐसा कोई प्रकट प्रश्न नहीं किया, फिर से ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया कि हाँ बताओ केशव, ऐसा कह करके हे मधुसूदन माधव आप कहते हो मैं कारण हूँ, बताइए, ऐसा नहीं प्रकट कहा, परंतु संदेह दूसरे दूसरे सिद्धांत के लोगों ने ऐसा संदेह प्रकट किया। संदेह क्या प्रकट किया कि अच्छा आपने कारण बताया ना, तो कारण जब नाश हो जाता है तो कार्य की उत्पत्ति होती है, परिणामवाद। परंतु पहले ही आप लोग स्मरण करके रख लें कि हम लोगों का सिद्धांत तो विवर्तवाद है, इसमें तो न परिणाम होते हुए ही अन्यथा भावपत्ति होती है। जैसे रस्सी है, सिद्धांत पहले संक्षेप में सुन लें, जैसे रस्सी है और आपको सर्प की भ्रांति हो गई, सर्प उत्पन्न हुआ, ना आप कहें कि सर्प पैदा नहीं हुआ जी, वहाँ तो हमने तो सर्प तो बाद में पता चला झूठा था, तो झूठा ही था तो फिर आप भयभीत क्यों हुए। तो संसार जिस प्रकार से रस्सी में निकला हुआ जो सर्प है, नहीं निकल के ही निकला हुआ जो सर्प आपके भय का कारण है, तद्वत इस माया से बने हुए सकल प्रपंच भी दुखदायी हैं, नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, बंधनकारी हैं, अनिष्टकारी हैं। तो ये तो संसार का स्वभाव है ही, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो भगवान ने कहा जब कि मैं इस जगत का कारण हूँ हे अर्जुन, तब अर्जुन अथवा आपके हमारे मन में ये संदेह हुआ कि सदैव जगत में ये देखा जाता है कि कारण नाश होने के अनंतर कार्य की उत्पत्ति होती है। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है, सभी दार्शनिकों ने इसके ऊपर अति विस्तारता के साथ इसकी व्याख्या और चर्चाएं कर रखे हैं, परंतु सामान्य रूप से सुन सकते हैं। बीज विनाशस्य अवश्यम भावित्व दर्शनात्। उदाहरण कहाँ से ग्रहण किए तो कहे कि जैसे खेत में खेती करने वाला किसान है और गेहूं की खेती करनी है, गेहूं का बीजभूत जो भविष्य में गेहूं के फसल उगने हैं उसके लिए बीज फेंक देता है और वह बीज अंकुर के रूप में परिणत हो जाता है। बीज के नष्ट हो जाने के अनंतर ही अंकुरोत्पत्ति दर्शनात्, अंकुर उत्पत्ति दर्शन होते हैं। लोके सति अंकुरे बीज विनाशस्य अवश्यम भावित्व दर्शनात् ईश्वरस्य बीजत्वे विनाशिता अपि प्रसक्तैव। आचार्यों ने ऐसा लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता की टीकाओं में आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि ईश्वरस्य बीजत्व, ईश्वर को जब हमने कारण मान लिया तो विनाशिता भी प्रसक्तैव, उसमें भी विनाशत्व धर्म आ जाएगा, वो भी नाशवान हो जाएगा। आप तो कहते हैं जगत नाशवान है, क्षणभंगुर है, हम कहते हैं आपका ईश्वर भी नाशवान और क्षणभंगुर है। क्यों? क्योंकि जगत बनाता है तो वो भी नाश हो जाएगा ना। जैसे संसार में कोई भी बीज नष्ट होगा तो उससे पौधा निकलेगा, अथवा दूध है तो वह दूध दही के लिए कारण है। रात्रि को आपने रख दिया उसमें जामन डाल करके और प्रातः काल आपने देखा तो दूध अब नहीं रहा, अब हो गया दही। तो दूध कहाँ चला गया? तो दूध के नाश के अनंतर ही वह दही की उत्पत्ति देखी जाती है। यह तो शंका होना स्वाभाविक है। और जहाँ जहाँ भी मिट्टी जो घट के प्रति कारण है, मृत्तिका
वह जब घट बन जाने के अनंतर पहले ऐसे जो गोलाकार सा पात्र में अथवा आंगन के किनारे में रखा हुआ था वैसा तो अब वहाँ दिख नहीं रहा है। तो उसके नाश के अनंतर ही घटोत्पत्ति दर्शनार्थ घटपट इत्यादि की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। वो धागे से आप कपड़े इत्यादि बनाते हैं और धागा पहले वो ऊन इत्यादि गोल गोल सा रहता है और धागा से उस वस्त्र विशेष को बना लेने के अनंतर फिर धागा तो वहाँ रहता नहीं है। प्रायशः संसार में ऐसा देखा जाता है कि बीज नाश के अनंतर ही कार्योत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। तद्वद उसी प्रकार से क्या यह जो परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है वह भी स्वयं को नष्ट करके, स्वयं को परिणमित करके, स्वयं को विकारी बना करके अन्य रूप में, जगत रूप में बन जाता है? बनना ही चाहिए, ऐसा संदेह लोग प्रकट करते हैं। उसके लिए बहुत आचार्यों ने कहा कि नहीं नहीं, ये लोक और व्यवहार में भिन्न प्रकार से होता है और परमार्थ में यह भिन्न प्रकार से है। यहाँ तो भगवान अर्जुन को इसका उत्तर दूसरे प्रकार से देना चाहते हैं। इसका सामान्य सा उत्तर तो यही है कि यतो मंदास्त्वं प्रत्यमरवर संसेरते में, जिनकी मंद प्रज्ञा है, ईश्वर की विभूति, ऐश्वर्य और सामर्थ्य इत्यादियों का ज्ञान जिनको नहीं है, उनको ही इस प्रकार की प्रतीति होती है कि ईश्वर समाप्त हो गया। अभी तक उसका बनाया हुआ खगोल भूगोल ही समाप्त नहीं हुआ। लोग बहुत बोल बोल करके थक गए कि अरे जल खत्म हो गया तो अन्न खत्म हो गया तो अमुक चीज, परमात्मा की सृष्टि की वस्तु खत्म हो गई तो पृथ्वी कम पड़ रही है, तो आदि आदि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से कुछ न कुछ इन लोग समाप्त करते ही रहते हैं। पार्थिव पदार्थ, कभी कोयला खत्म हो गया तो कभी तेल खत्म हो गया, और सन 2000 कितने में सारी धरती खत्म होने वाली थी, पृथ्वी। ऐसी ऐसी उद्भट कल्पना करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उन लोग जब संसार के पदार्थों को ही समाप्त नहीं कर पाए हैं तो फिर परमात्मा किस प्रकार से समाप्त हो सकता है? अतो ये तो मंदाः, ते तो अत्यंत मंद बुद्धि वाले हैं, जिसके कारण आपके ऐश्वर्य, विभूति इत्यादियों का ज्ञान नहीं है, आपके सामर्थ्य का उन लोग ज्ञान नहीं रखते, आपके ऐश्वर्य के, आपके उदारता का, ईश्वर के सामर्थ्य का, उसके वैभव का, उसकी विभूतियों का, उसके बुद्धि की कौशलता का, उसके किसी योग्यता का ज्ञान नहीं हो पाने के कारण ही इस प्रकार का संदेह करते हैं कि वो परमात्मा भी नाश को प्राप्त हो गया होगा जगत बनाते बनाते। ये तो महिम्न स्तोत्र में श्री पुष्पदंताचार्य ने ये बात कहा है। ये तो मंदास्त्वं प्रत्यमरवर संसेरतै में अनीशो आकुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो। ये तो मंदास्त्वं प्रत्यमरवर संसेरते, आपके वैभव के धृद्धिम सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सदी, आपके ऐश्वर्य के किंचित अंश विशेष से, आपके दृष्टि के कृपा कटाक्ष मात्र से कोई इंद्र बन गया, कोई सिद्ध हो गया, आपके डमरू बजाने से परमात्मा शिव के सब सनकादि ऋषियों का कल्याण और उद्धार हो गया, उससे मंत्र निकालने लगे, बोलने की आवश्यकता नहीं रही, मौनम व्याख्यानम, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति साक्षात परमात्मा शिव हैं। तो ऐसे सामर्थ्य जिस परमात्मा का है उसको जगत बनाने के अनंतर वो स्वयं समाप्त हो जाए, ऐसी कल्पना करना, जिनके चित्त में ईश्वरीय सत्ता के प्रति किंचित भी श्रद्धा नहीं है, वो ईश्वर के ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रखते, जगत किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानने वाले लोगों के द्वारा ही ऐसा संदेह किया जाता है। अज्ञात होने के कारण, परमात्मा उसको अज्ञात है ना, वो ईश्वर को जानता नहीं, उसके स्वभाव को नहीं जानता, उसकी प्रकृति को नहीं जानता, उसके गुण धर्मों को नहीं जानता। जब उसका एक अंश विशेष जीवात्मा ही इतने बड़े बड़े कल कारखाने, नए नए आविष्कार, नई नई बुद्धि की चमत्कारी आदि आदि करने में समर्थ है, तो फिर ईश्वर क्या नहीं बना सकता? ईश्वर तो सब कुछ संकल्प मात्र से ही बना सकता है ना, वचन मात्र से बना सकता है। कैसे आपके अधीनस्थ व्यक्ति आपकी आज्ञा से सारे काम आपके लिए कर करके रख देते हैं कि अमुक पत्र बनाओ तो अमुक चिट्ठी
लिखो तो अमुक वस्तु खरीद के ले आओ, तो आपके आदेशकारी हैं कि नहीं है। तद्वत परमात्मा के संपूर्ण चराचर के देवता इत्यादि तक आज्ञाकारी हैं। तो उस परमात्मा के लिए जगत बनाते समय स्वयं नष्ट होना पड़ेगा और खर्चा हो जाएगा, ऐसी कल्पना अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से रहित व अवैदिक पुरुषों के चित्त में उपस्थित होती है, ऐसा आचार्यों का कहना है। वर्तमान के लोग तो इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन लोग तो कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, हमारे में श्रद्धा भक्ति विश्वास नहीं हुआ तो क्या हुआ, ईश्वर का दर्शन तो हमको होना ही चाहिए। बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, भगवान है तो क्यों नहीं प्रकट होता। हाँ भाई, आप ही के लिए प्रकट हो जाना चाहिए। प्रकटीकरण के लिए जिन जिन आधारभूत कारणों का कथन किया गया है उनको तो करना पड़ेगा कि नहीं। वो बिना किए ही किसी के कहने मात्र से परमात्मा प्रकट होगा। श्रद्धा भक्ति यम नियम त्याग तपस्या वैराग्य श्रद्धा शमदम उपरति श्रद्धा समाधान, ये तो साधनों में हमारे आचार्य चरण ने कहा है। आचार्य चरण कहते हैं कि उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान षट संपत्ति इत्यादि चाहिए कि नहीं। वो सारी संपत्तियों से युक्त होगा तभी तो ये कोई कह सकता है कि हाँ हाँ वो परमात्मा है और दिख सकता है, दिखेगा। परंतु बहुत सारे जो श्रद्धा भक्ति से रहित हैं वह भी संशयरत में नित्य निरंतर परमात्मा की सत्ता के संबंध में संदेह करते रहते हैं। परंतु सुंदर सी बात वहाँ का कही गई, अनीशो वा कुर्याद भुवन जनने कह परिकरो। ये भुवन जनने, संपूर्ण प्रपंचात्मक इस भुवन को 14 भुवनों को रचने में अनीशो वा कुर्याद, यदि वो समर्थशील नहीं होता, ऐश्वर्य बुद्धि से युक्त नहीं होता, वो परमात्मा प्रकृति को लेकर के बनाओ जगत ऐसा आदेशकारी नहीं होता, अध्यक्ष नहीं होता प्रकृति का वो परमात्मा, तो फिर किस प्रकार से इस जगत की रचना कर पाता। वो तो अध्यक्ष है, उसके शासन में सब देवी देवता ग्रह नक्षत्र तारे आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि सब उसके आदेश का पालन करने वाले हैं। तो उसके आदेश अर्थात संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि होती है, उसको परिणमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से राजपुरुष को देख करके आप समझते हैं कि ये राजाज्ञा है, अर्थात सरकारी व्यक्ति को देख करके, सरकारी नोटिस देख करके आप कहते हैं ये तो सरकार की तरफ से है, तद्वद ये संपूर्ण प्रकृति के प्रपंचों को, इसमें अटके हुए ग्रह नक्षत्र तारे भगवान सूर्य और चंद्र इत्यादि देवताओं को देख करके, अग्नि इत्यादियों को देख करके तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये परमात्मा के हैं। सरकारी ऑफिस के किसी कर्मचारी को देख करके, उसकी वेशभूषाओं को देख करके, उसके अड़क भड़क तड़क को देख करके भी तो पता लगाया जाता है कि सरकारी व्यक्ति है। उसके वेशभूषा यूनिफॉर्म इत्यादियों को देख करके जैसे जान पाते हैं, तद्वद यह संपूर्ण चराचर जगत, ये तीर्थ, ये देवता, ये मंत्र, ये वेद, ये पुराण, ये स्मृतियाँ, ये पद्धति, यह त्याग, ये तपस्या, ये यम नियम संयम सदाचार दान धर्म तीर्थ तिथियाँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो परमात्मा के ही तो इन उसके अधीनस्थों को देख करके, उसके आदेश कार्यों को देख करके, उसके शासन और विधि व्यवस्था को देख करके अनुमान लगाया जा सकेगा ना कि हाँ परमात्मा है। जितना बड़ा साम्राज्य उसका हो गया, जगत साम्राज्य है परमात्मा का, वो सम्राट है। तो सम्राट अजायत, वो तो सम्राट है परमात्मा। तो ऐसे सम्राट की शक्ति कभी क्षीण हो सकती है भला। अनीशो वा कुर्याद, यह भुवन संसार बनाने में क्या संभव होता। सृजति किम उपादान इति च, उन लोग पूछते हैं कि अरे किम उपादान उपादाय सृजति इदम जगत, क्या लेकर के वो जगत बनाता है, अपने संकल्प से बनाता है, वो समर्थशील है। तो तद्वद यहाँ भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मत्तः परतरम, मेरे से दूसरा कोई कारण नहीं है। और जिस प्रकार से सूत्रे मणिगणा इव दीर्घ तंतुषु पटवत सूत्रे च मणिगणा इव, तो अर्थ हुआ संदेह करने वालों को यह कहा गया कि यदि सामर्थ्यवान वो परमात्मा नहीं होता तो भला यह जगत बना पाता क्या, नहीं बना पाता। इसलिए वो अत्यंत सामर्थ्य से युक्त है, उसके सामर्थ्य शक्ति में संदेह नहीं करना चाहिए, अर्थात श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए। इस वाक्य के बाद अर्जुन के मन में झट से यही संदेह आया कि बात आई, संदेह के आकार में नहीं। भाष्यकार उस बात को कहते हैं केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि
सर्वम इदम ओतम प्रोतम इति उच्यते। आकाशवन्मेघजालस्य धृत्या यद् वै विश्वं ध्रियते तच्च सारम्। जैसे वर्षा का जल, वर्षा ऋतु में जितनी वर्षा मुंबई में होती है आप उतनी वर्षा 3-4 महीनों में, तो उसको यदि कोई संग्रह करके रखे तो वहाँ के तालाब भर जाते हैं। उसका वजन भगवान जाने कितना उसका वजन होता होगा। वो संपूर्ण पानी कहाँ है, वो जल कहाँ है? वो जल है आकाश में बादलों के रूप में। तो उसका भी तो भार कोई होगा ना। उस पानी को धारण करके कौन रखता है? तो जो रखते हैं उनका नाम होता है जलधृक, जल को धारण करके रखने वाले बादल। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के समय में संपूर्ण पृथ्वी में आकाश तक बरसने वाले वर्षा का जो भार है, उतने पानी का जो भार है, उसको धारण करने वाले को बादल कहा जाता है, जलधृक कहा जाता है। तद्वत् ऐसे अनंत ब्रह्मांड को वो ऐसे ही बिना किसी सामर्थ्य के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी टेक के धारण कर ले तो उसका नाम ध्रियते तच्च विश्वम। यह संपूर्ण विश्व को जो धारण किया हुआ है। आप भला आकाश में देख करके वर्षा ऋतु के बादलों को भी देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कि यह जो बादल मेरे मस्तक के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, हवा इसको उड़ा करके ले जा रही है, तो वो हवा के वेग से प्रवाहित होता हुआ बादल कितना पानी लेकर के जा रहा है, ये आप और हम देख करके अनुमान नहीं लगा सकते। हल्का सा होगा ऐसी प्रतीति होती है, पर जहाँ कभी कभी वर्षा ऋतु में बादल फट जाते हैं तो बड़े बड़े सरोवर, पर्वत और वृक्षों को तहस नहस कर देते हैं। इतना सामर्थ्य रहता है छोटे से एक बादल के टुकड़े में। छोटे से एक बादल के टुकड़े में इतना सामर्थ्य है कि बहुत पहाड़ों के मस्तक को विदीर्ण कर दे। बड़े बड़े सरोवरों के ऊपर वज्रपात होने पर उस वज्रपात के सामर्थ्य से वो बह करके नष्ट भ्रष्ट होने की घटनाएं बहुधा देखी जाती हैं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। तो जिस प्रकार से सकल जल जो वर्षा ऋतु भर बरसना है उसको धारण करके रखने वाले बादल देखने में अत्यंत हल्के प्रतीत होते हैं, उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, कोमल प्रतीत होते हैं, परंतु वह इतने वर्षा को धारण किए होते हैं। तद्वत् संपूर्ण प्रपंचात्मक समाया सविद्या स अविद्या सकल जीवों के कर्म, उनके फल सब को अत्यंत रुई के समान हल्के से धारण करने का सामर्थ्य जिसमें है उसका नाम है ईश्वर, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है जगत का कारण। भगवान उसी को कहते हैं अहम कृष्णस्य जगत। अर्जुन मित्र हैं भगवान के, इसलिए थोड़ी हंसी की बात करना चाहते हैं ये कि भगवान ने जब ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे केशव, यह सिर्फ आपके वचन मात्र हैं, वाग्विलास है, वाणी का प्रसार है कि कुछ सामर्थ्य इत्यादि भी वास्तव में आप में है ही। जरा एक दो योग्यता तो बताओ। तो अगले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की कुछ विभूतियों का कथन करना चाहते हैं। यह विभूतियों का कथन इस वचन के अनंतर है कि मैं जगत का कारण हूं। तो यहाँ कारणत्व न विभूति का कथन भगवान करना चाहते हैं। प्रसिद्ध रूप से श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय संख्या 10 में भगवान की विभूतियों का कथन है। विभूति अर्थात उसका सामर्थ्य, उसका वैभव, उसका विभिन्न भवन, कैसे कैसे वह हो गया है, क्या क्या है, वो किन किन रूपों में देखा सुना और पाया जाता है, ऐसा वह परमात्मा ईश्वर, उसकी विभूति यहाँ भगवान कारण रूप में कथन करना चाहते हैं। 10वें अध्याय में विभूतियों का कथन कारण रूप में नहीं है, समग्र रूप में है। जैसे अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम महर्षिणाम च नारदः इत्यादि कह करके जो वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ इत्यादि कह करके भगवान ने कवि नाम उषना, कवि अनेक प्रकार की विभूतियों का कथन किया है। तद्वत् यहाँ भी भगवान 8वें श्लोक से विभूतियों का ही कथन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में किंचित संदेह हुआ कि
वास्तव में ये परमात्मा इतने बड़े जगत का अकेला कारण हो सकता है क्या? सब लोग मिल करके बना लें तो बात हो सकती है, सब लोग मिल करके बना लें तो बात हो सकती है, सब लोग मिल करके भार उठा लें तो हो सकता है। जैसे गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया था तो बालकों ने कहा था ना कि अरे अरे हमने भी तो लाठियां लगाए, हमने भी तो अपने अपने हाथ लगाए, हमने भी तो अपने अपना बल लगाया, वहां पर उसको पकड़ करके रखे, तब तो तुम गोवर्धन गिरधारी हो गए। बालकों ने अभिमान किया था, कथा सबको स्मरण है। पर भगवान ने किंचित अपना भार हल्का करने मात्र से ही फिर से वो पर्वत गिरने को हुआ तो सबका अभिमान टूटा था। तदवद अर्जुन के भी मन में किंचित ऐसा हुआ कि अरे यह परमात्मा संपूर्ण जगत का अकेला क्या कारण हो सकता है, कोई न कोई अन्य कारण तो किंचित तो सहयोगी होना ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं 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 अर्जुन, देखो मात्र मैं परमात्मा शुद्ध रूप से एक स्थान शुद्ध रूप से कारण हूँ ऐसा नहीं है, मैं कारण तो माया के कारण से ही कारण हूँ। परमात्मा जगत का कारण माया के कारण से ही है। माया है तो मायोपाधि का जो चैतन्य है वही जगत का कारण है। शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म तो न कार्य है न कारण है, न वो कार्य कारण से कार्य कारणताम हित्वा, कार्य और कारण दोनों से रहित है। उसमें कोई किंचित कार्य भी उत्पन्न कभी तीनों काल में नहीं हुए और कारण भी वहां कभी जन्मा नहीं। क्यों? क्योंकि जब कार्य होगा तभी तो कारण होगा ना। कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई तो कारण किस प्रकार से? व्यवहार में भी ऐसा कहा जाता है, एक बड़ा सा महल बन जाता है और उस महल बनाने वाले कारीगर को पूछें किसने बनाया, तो वो कहता है मैं बनाया, हमने बनाया। तो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ इसी ने बनाया होगा, परंतु इसने बनाया होगा होने पर भी बहुत सारे लोगों ने सहयोग तो किया होगा ना। उसके आनुषंगिक लोग रहे, सहयोगी लोग रहे, सहायता करने वाले रहे, बुद्धि और परामर्श देने वाले लोग रहे, बहुतों के सहयोग से उसने बनाया। यही बात व्यवहार में प्रतीत होता है, यही अनुभव में भी सबके आता है कि हाँ एक था मुख्य कर्ता परंतु उसके और भी सब सहयोगी थे। न लेबर लोग उन ईंटा पत्थर सीमेंट बालू को न उठा करके देते तो फिर मिस्त्री और कारीगर वो जो मुख्य व्यक्ति है वो कैसे उनका संयोजन करके दीवार इत्यादि बनाता। और यदि पूछा जाए तो वो कहेगा नहीं नहीं हमने इसको बनाया और अभिमान करता है। तद्वद यह भगवान भी अर्जुन के मन में थोड़ा सा संदेह हुआ कि हो न हो यह भगवान थोड़ा अपने को ही अकेला करता मान रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग तो इन्होंने दूसरे का लिया ही होगा, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन को विभूतियों का कथन करते हैं कि ये देखो मैं कहाँ कहाँ कारण हूँ। हे अर्जुन, सिद्धांत की बात, हे अर्जुन जहाँ जहाँ भी कारणत्व है वहाँ वहाँ मैं हूँ। यत्र यत्र कारणत्वम तत्र तत्र ईश्वरत्वम, ये व्याप्ति दर्शन कराने के लिए भगवान यहाँ कुछ विभूतियों का कथन करते हैं। यत्र यत्र जगत कारणत्वम, अब फिर कोई ऐसा फिर न कह दें कि घट कार्य है और घट कार्य के प्रति भी फिर परमात्मा है, कुलाल नहीं ईश्वर ही कारण है, ऐसा व्याप्ति न बना लें। यत्र यत्र जगत कारणत्वम, जहाँ भूत और भौतिक प्रपंचों की सृष्टि होनी है, भूत प्रपंचों की और भूतों से भौतिक प्रपंचों की, वहाँ भी ईश्वर संकल्प है न जागृत। ईश्वर संकल्प से जहाँ जहाँ जगत कारणत्व है वहाँ तो कारण मुख्य रूप से परमात्मा ही है। इसलिए भगवान यह कहना चाहते हैं अर्जुन को मुख्य रूप से कि मैं देखो कहाँ कहाँ कारण हूँ, कारणत्व मेरा सर्वत्र दर्शन करो, जहाँ भी कारण है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, ये बात भगवान आगे एक दो श्लोकों के बाद कहने वाले हैं। यहाँ तो भगवान कहते हैं पृथ्वी से भगवान ने शुरू किया था ना, भूतों की गणना भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने भूमि से बात शुरू की थी, तद्वद यहाँ भी कारण के रूप में भी भूमि का ही भगवान चयन करते हैं। श्लोक संख्या 8 जिनके पास पुस्तक हैं तो देख सकते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अप्सु
जल में अहम रस, मैं रस हूँ। भगवान ने यहाँ कौन्तेय ऐसा संबोधन किया। भगवान ऐसे विलक्षण आत्म तत्व हैं, ईश्वर हैं, ज्ञान मुद्रा वाले हैं ना। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु हैं, आचार्य हैं, वो शिष्य के पूरे संतान संतति खानदान की परंपरा को जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, ऐसा भगवान ने संबोधन किया। आचार्यों ने सुंदर सी बात इस पे कही। कहते हैं कि देखो, कुंती अर्जुन के प्रति कारण है, माँ है ना, प्रकृति है, उसकी मातृशक्ति है। वहाँ से अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, देवताओं के अनुग्रह से उत्पन्न हुए हैं, देवराज इंद्र के सामर्थ्य से युक्त हैं, उनकी संकल्पना इनमें जुड़ी हुई है, इंद्र के समान वैभव और ऐश्वर्य से युक्त है, अभी मोहाग्रस्त है, मोहाच्छन्न है। संसार है ना, जहाँ आए हैं तो वहाँ के समान गुण धर्म हो जाते हैं, नहीं तो नित्य जीव हैं, नर हैं, उनमें अज्ञान अभिमान होने की बात नहीं है। इसलिए हमारे भगवान भाष्यकार आचार्य ने सुंदर सी बात कही, अर्जुनम निमित्तीकृत्य। वो तो भगवान ने अर्जुन को बहाना बनाया कि चलो लोक कल्याण के लिए, संसार में अज्ञान में फंसे हुए प्राणियों के लिए, कलिकाल के पामर मनुष्यों के लिए, जो अत्यंत अर्थ काम पराही हैं, मोक्ष और धर्म में जिनकी रुचि थोड़ी अल्प है, वो उनको रुचिकर और ग्राह्य नहीं प्रतीत होता, ऐसे लोगों के लिए भी, और दुखी हैं, और जरा तुम भी दुख का अभिनय करो, तुम भी शोक संतप्त हो जाओ, तुम भी मोहग्रस्त हो जाओ, तुम भी अपने कर्तव्य से पलायन करके जरा दिखाओ। इस जीवात्मा को अभिनय करने के लिए ही तो यह जगत में बुलाया गया है। भगवान ने कहा अर्जुन को, जरा अभिनय तुम करो, जरा दुखी हो जाओ, शोक संतप्त हो जाओ, मोहग्रस्त हो जाओ, युद्ध से पलायन करो, अपने कर्तव्य अकर्तव्यता का बोध तुम छोड़ दो। ऐसा कह करके भगवान ने चुपके से अर्जुन को कहा। क्या होगा केशव इससे वो ये होगा कि जैसे संसार के प्राणी दुखी होते हैं, तद्वत तुम भी दुखी रहोगे। तुमको मैं उपदेश से सांत्वना दूंगा, आत्मा अनात्मा का विवेक कराऊंगा, कर्तव्य अकर्तव्यता का बोध कराऊंगा, तुम अपने कर्तव्य कर्मों का संपादन करोगे, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए उन्मोचित होंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। भगवान ने कहा अर्जुन को कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए कपाट उन्मोचित हैं, और यदि तुम राजा बन गए, राजा युधिष्ठिर बनेंगे, तुम उनके सहयोगी बनोगे। भगवान ने आश्वास वाणी दिया। तो अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को तो बहाना बना करके, अर्जुन के माध्यम से आप हमारे लिए भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश प्रकट करना चाहते हैं। वो ज्ञानी हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ ईश्वर है, ऐसा हमारे भगवान भाष्यकार कहते हैं भगवान के लिए। सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम, जगत का कारण है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा, पार्थ नहीं कहा, धनंजय नहीं कहा, कहा कौन्तेय। जरा है अर्जुन, कार्य कारण के संबंध में तुमको संदेह है ना, जरा तुम्हारा कारण बताओ, कौन है, कहाँ से तुम उत्पन्न हुए, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारी परंपरा क्या है, तुम्हारे संतान संतति क्या है, तुम्हारे कुल खानदान क्या है, तुम्हारा गोत्र प्रवर क्या है, जरा स्मरण करो, कारण कौन है। तो अर्जुन स्मरण नहीं कर पाए, वो तो शोक संतप्त थे ना। शोक संतप्त और मोहग्रस्त व्यक्ति किंचित भी स्मरण नहीं कर पाता। अज्ञान से जिनके चक्षु आवृत हो गए हैं, उनके द्वारा किसी भी सत असत ग्राह्य त्याज्य का भान उनको नहीं रहता। भगवान ने स्मरण दिलाया, कौन्तेय तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे प्रति कुंती कारण है तुम्हारे लिए, तुम उसका कार्य हो, तुम उनसे उत्पन्न हुए हो। और इसमें बहुत सुंदर सी बात है, सुंदर सी बात इसमें यह है कि पांडु के पुत्र पांडव तो हैं, परंतु पांडु से प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं हुए। अकेली माता है कुंती, उसने स्वयं अपने सामर्थ्य से इसको उत्पन्न किया, देवताओं के अनुग्रह से। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे कौन्तेय तुम अपना कारण का स्मरण करो, क्या कारण है तुम्हारा।
तो कुंती माँ है, कारण है वहाँ, और उनकी जननी है, उनकी प्रकृति है। और उनके भी अपनी प्रकृति की श्रृंखलाओं को खोजते खोजते जाएं तो परमात्मा तक जाएंगे, राजाओं तक जाएंगे, ऋषि मुनियों तक जाएंगे, ऋषि मुनियों से राजाओं तक जाएंगे। अंततो गत्वा एकमेव अद्वितीय सत परमात्मा से ही संपूर्ण भूत भौतिक प्रपंच उत्पन्न हुआ है। यही सिद्ध होना शक्य है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। भगवान कहते हैं विभूति की दृष्टि से पर कारणत्वेन विभूति। इस बात को इस प्रसंग में, सप्तम अध्याय के प्रसंग में विशेष रूप से स्मरण करने की इसीलिए है कि विभूतियों का कथन होने पर भी यह कारणात्मक विभूतियां हैं। अब रसोहमप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जैसे मैं अपसु अर्थात जल में रस हूं, रसा अहम अपाम। तो सामान्य रूप से यह समझना है कि जो रस है वह जल का कारण है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया कि जो रस तन मात्रा है, वह रस तन मात्रा इस जल के लिए कारण है। और वही रस भाष्यकार कहते हैं, इतनी सी बात यहाँ है कि जल का जो कारण है अर्थात जल तन मात्रा, हे अर्जुन जल तन मात्रा को मेरा स्वरूप समझ लो, अर्थात मैं हूं। क्यों आप हैं? क्योंकि तत्र कारणम भवति, वो कारण है ना। जल तन मात्रा जलोत्पत्ति के लिए कारण है, जल कार्य के लिए जल तन मात्रा, अर्थात उस जल का जो पार्थिव जल है, जो जिसमें रस है, उसमें से आप रस निकाल दें तो अब जल नहीं रहता, वो वाष्प हो जाता है, वायु के रूप में परिणत हो जाता है। सहस्र गुणमत सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। कवि कालिदास ने सुंदर सी बात रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं उदाहरण देने के लिए, पर यह बात यथार्थ है। भगवान सूर्य आकाश में है, नित्य प्रकाशित हैं, और अभी उसका भी उदाहरण देंगे भगवान सूर्य का भी। पर भगवान सूर्य क्या करते हैं, देखिए गर्मी के दिनों में अथवा ग्रीष्म ऋतु में अथवा प्रचंड प्रताप के समय में, धूप के समय में जल के रस को सोख लेते हैं। क्यों रस को सोखते हैं? तो कहे कि वही उसका कारण है। जानते हैं कि इसी कारण को यदि मैं ग्रहण कर लूंगा तो फिर पुनः वर्षा ऋतु आने पर बादलों के माध्यम से इस जल को फिर से बरसाया जा सकेगा। छोटी सी बात है, यदि आप समय में बीज संग्रह कर लें तो उस बीज से आप फिर नई खेती कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं। आपको 1 कुंटल फसल उत्पन्न करना हो तो मुश्किल से 1-2 किलो बीज लगेगा। बीज छोटा होता है, घनीभूत होता है, बहु प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है, उसमें सारे संस्कार पड़े रहते हैं, उस अन्न इत्यादि के, विशेष करके अन्न के बीजों की ही बात है। तो बीज है अर्थात कारण है, अर्थात उसकी प्रकृति है। भगवान यहाँ कहते हैं अपसु रस, अपसु यथा रस, जल का जिस प्रकार से रस कारण है वह रस है अर्जुन मैं हूं, अर्थात मुझे समझ लो। और भाष्यकार ने कहा कि रस किम, रस अर्थात सार, अपाम यह सार स रसः तस्मिन् रसभूते मयि। भगवान भाष्यकार तो कहते हैं कि यह जो रसभूत है वह यह जो मैं हूं, हे कौन्तेय, आपः प्रोत इत्यर्थ सर्वत्र। अब यहाँ और एक बात समझने की है, भाष्यकार कहते हैं कि जल में रस कैसा है, जल में रस कैसे है, कैसा है, अंदर है, बाहर है, कोने में है, ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, आधे में है, ऐसा कुछ है? जल है तो वह जल रसमय है, सकल जल रसमय ही है। चाहे आप वो समुद्र को आप चाहे तो मान लें, वो भले उसमें नमकीन सा रस है परंतु रस तो है ना, नमकीन है, नमक है उसमें, पर रस है। कहाँ कहाँ रस है? तो चारों कोने से, ऊपर नीचे, 8 दिशाओं से वह नमकीन रस वाला है। क्यों? क्योंकि भाई समुद्र है। और यह जो जल है वो जल कैसा है? ऊपर से, नीचे से, आगे से, सर्वत्र से वह जल रसमय है। जैसे क्यों रसमय है जल? तो कहते हैं जल का कारण रस है ना। रसो हम अपसु कौन्तेय, अपसु यथा रसः। अब भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि भगवान ने पूर्व में क्या, प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। प्रोत का यही अर्थ है कि जैसे जल में रस घनीभूत होकर के भरा हुआ है और
उस रस को यदि निकाल दें तो जल तत्व नामक कोई तत्व वहां अवशेष रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कारणत्वात्, वो कारण होने के कारण। तद्वद यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत भले पार्थिव दिख रहा है, परंतु इसका कारण परमात्मा और ईश्वर है। उसको यदि निकाल दिया जाए तो फिर जगत नाम की कोई वस्तु वहां होती नहीं है। रस्सी को कोई बुद्धिमान पुरुष के द्वारा हटा दिया जाए उस मंद अंधकार में, तो सर्प नाम की कोई चीज वहां रहेगी कि वो सर्प निकल करके अन्यत्र कहीं चला जाएगा? रस्सी के हट जाते ही वो सर्प नाम की कोई अन्य पदार्थ वहां प्रतीत और प्राप्त होती नहीं है वस्तु। तद्वद यह रस जो जल का कारण है, और श्रुतियों में तो यह बात विशेष रूप से ही कहा, रसो वै सह, यह रसः स एव सारः, वही सार है। और वो रस है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वह कारण है। हे अर्जुन, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। हे अर्जुन, जिस प्रकार से चंद्र सूर्य में प्रभा है, उसकी कांति है, उसका प्रकाश है, उसकी किरणें हैं। किरण कौन है? तो किरण मैं हूं, कारण है। सूर्य भगवान प्रकाश के पुंज हैं, वहां से एक 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 प्रकाश निकाल दिया जाए तो सूर्य अर्थात सूर्य जो बाह्य स्थूल है आकाश में, वह प्रकाश पुंज है। प्रकाश 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 मिल करके बना हुआ एक आकृति विशेष है। वो किरण अर्थात प्रकाश प्रभा ही उस गोलाकार वस्तु के प्रति कारण है। प्रभा अस्मि शशि सूर्य, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की जो कांति है उसकी प्रभा है। वह जो किरणें छिटक करके पृथ्वी तक आती हैं, वह सब उस चंद्रमा के प्रति कारण है। और उन किरणों को, प्रभा को और प्रकाश को यदि वहां से हटा दिया जाए तो सूर्य चंद्र नाम का अलग से कोई पदार्थ प्राप्त होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो प्रभा और प्रकाश है वह चंद्र और सूर्य के प्रति कारण है। तो कारण के हट जाने से कार्य की वहां कोई प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि कारण अनन्यत्व है ना। कारण के अतिरिक्त तो वहां कार्य नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है ना। तद्वद भगवान यहाँ कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। जिस प्रकार चंद्र सूर्य के प्रभा, उसको भी मैं ही समझ लो, मैं ही हूं। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम रसु। बहुत सारे उदाहरण और विभूति भगवान कहते हैं कारणत्वेन। जिस प्रकार पुरुष को कब पुरुष कहा जाता है? जब उसमें पुरुषत्व हो। नृषु अर्थात मनुष्यों में जब पौरुष रहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार में से कोई एक पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए लगा रहता है, तो उसको कहा जाता है कि हाँ ये पुरुष है, व्यक्ति है। शब्दः खे, जैसे आकाश का कारण शब्द तन मात्र है, परंतु यहाँ भगवान साथ में एक बहुत कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु। जैसे संपूर्ण वेदों में प्रणव अथवा प्रणव जैसे संपूर्ण वेदों का कारण है, तद्वद मैं संपूर्ण जगत का कारण हूं। और यह बात विशेष रूप से चर्चा आगे के सत्रों में फिर से होगी, परंतु संक्षेप में यह भी स्मरण कर लें कि ओंकार से ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। भगवान तो यहाँ कहते हैं सर्ववेदेषु प्रणवः। प्रणव अर्थात ओम, इससे वेद की उत्पत्ति होती है। उस वेद से फिर से मंत्र इत्यादियों के माध्यम से यज्ञ, देवता, कर्म आदि आदि सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। भगवान ने भगवत गीता में ही बहुत प्रकार से कहा। प्रणव की चर्चा यद्यपि आवश्यक प्रतीत हो रहा है हमें, तो उसकी फिर से हम लोग आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे ही करेंगे। संक्षेप में ये समझें कि यह जो ओम है, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, यह तो ब्रह्म ही है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ओम तस्य वाचक प्रणवः, उस ईश्वर का नाम यह ओम है। इस ओम से वेद की उत्पत्ति होती है, और वेद से ऋग यजु साम अथर्व इत्यादियों से कर्मों की उत्पत्ति होती है। कर्मों से फल की उत्पत्ति होती है। फल प्राप्ति के लिए पुरुषों की उत्पत्ति होती है, और वह पुरुष तत्त वैदिक कर्म करके उन वेदोक्त फलों को प्राप्त करते हैं। परंतु कहाँ से? तो कहे ओम, और उन वैदिक मंत्रों को पढ़ते हुए भी वह तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तम सततम ब्रह्मवादिनाम।
सभी लोग ओम 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 ऐसा कह करके ही इसमें प्रवृत्त होते हैं। बहुत सारी आख्यायिकाएं हैं श्रुतियों में, पुराणों में, और विशेष करके हमारे उपनिषदों में तो ओंकार को लेकर के अत्यंत अनेक प्रकार की आख्यायिकाएं हैं। हमें एक दो आख्यायिकाएं स्मरण में तो आ रही हैं, परंतु समय की मर्यादा इसकी अनुमति नहीं दे रही है। परंतु अतीव संक्षेप में नाम स्मरण मात्र, एक बार ब्रह्मा जी ने तप किया सृष्टि के अनंतर, उन्होंने तप किया कि अच्छा चलो इसका सार पता लगाएं क्या है। तो उन्होंने, अब आपकी हमारी तरह नाक आँख कान बंद करके आसन लगा के ब्रह्मा जी को तप करने की तो आवश्यकता है नहीं, वो तो यस्या ज्ञानमयम तपः, विचार ही उनका तप है। तो उन्होंने विचार किया हमने क्या बनाया, तो कहे लोकः, यह संसार सार है, लोक श्रेष्ठ है। परंतु लोक की और कलिकाल की बात नहीं है, लोक की व्यवस्था कैसे चल रही है, तो कहते हैं लोक की व्यवस्था तो वेद से चल रहे हैं। वेद भगवान के आदेश से सब वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, वेद के कर्म हो रहे हैं, यज्ञ दान तप हो रहे हैं, स्वाहा सोधा हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हाँ लोक अच्छा बना है, बहुत सारे लोग बहुत सुंदर हैं, परंतु होने पर भी इसका सार तो वेद है। और वेद के ऊपर उन्होंने फिर से यस्य ज्ञानमयम तपः प्रजापति, जो देवता है, लोकान अभ्यतपत, प्रजापति और वेदान अभ्यतपत, उन्होंने तपस्या की वेद के ऊपर, लोक का सार वेद को पाया। और वेद में उन्होंने देखा रे ये तो ऋक है, यजु है, साम है, अथर्व है, उपांग है, वेद है, षडंग है, मंत्र हैं, अनंत मंत्र हैं, गायत्री है, त्रिष्टुप है, बृहति है, जगति है, छंद से भरी हुई, इसमें फिर सार और मूल क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इन सभी मंत्रों में तो देवताओं का वर्णन है, तो वेदों का सार देवताओं को पाया उन्होंने। अग्निश्चंद्रश्च अग्निसूर्यश्च, अग्नि इत्यादि देवताओं को उन्होंने पाया। फिर प्रजापति, देवान, अभ्यतपत, उन देवताओं को लेकर के उन्होंने ज्ञानमयम तपः, बड़ी भारी उन्होंने तपस्या की, विचार उन्होंने किया। करते करते उन देवताओं को देखा त्रिदेव हैं, परंतु वो देवताओं का यजन पूजन मंत्रों के माध्यम से देखा। फिर मंत्रों का सार उन्होंने देखा, कोई भी मंत्र बिना, संक्षेप में विस्तार है इसका परंतु अत्यंत संक्षेप में उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंत्र के साथ ओम ऐसा उच्चारण करना पड़ता है। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दई, ओम यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानि धर्माणि इत्यादि सभी मंत्रों में तो ओम ओम ऐसा उच्चारण करना पड़ता है। यज्ञ दान तप क्रिया, सभी यज्ञ दान तप इत्यादियों में ओम इति उदाहृत्य, ओम बोल करके ही सारे कर्म संपादन होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने यह निश्चय किया कि ओहो सभी वेदों का सार, वेदों का कारण तो यही ओम यहाँ से आया है। ऐसा कहकर के उन्होंने ओम को सकल लोक वेद देव सभी का, व्याहृतियों का, सबका सार माना था। क्यों? क्योंकि ओम ही संपूर्ण वेदों का कर्ता है। ओम से उत्पत्ति होती है, ओम में संपूर्ण जगत पालित होता है और वहीं नाश होता है। ऐसे प्रणव जिस प्रकार से वेदों का कारण है, हे अर्जुन तद्वद मैं भी जगत का कारण हूँ, मुझे प्रणव ही समझ लो। और ओम तो यह परमात्मा का नाम है ही है, तस्य वाचक प्रणवः। यद्यपि इसमें चर्चाएं अतीव संक्षेप में हुई, पर यथायोग्य समय के अनुसार जैसी भी भगवत कृपा और भगवत प्रेरणा होगी, आगे के सत्रों में हम लोग फिर से श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में हम लोग फिर से श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं, आगे की चर्चाएं अगले सत्र में। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की,
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।